नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल की नई अनाज मंडी में। और आप देख सकते हैं करनाल की नई अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन ने अब एक बड़ा फैसला ले लिया है कि वो यहां पर हड़ताल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा आज मौके पर यहां पर पहुंचे हुए हैं और उनके साथ साथ करनाल के जो डीएफएससी है निशांत राठी वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। जो करनाल के डीसी है निशांत कुमार यादव वो भी अब कुछ ही समय में यहाँ पर पहुंचेंगे। और जो मंडी आढ़ती एसोसिएशन के जो प्रधान है वो धर्मवीर सिंह जो कि इस वक्त मौके पर है। और आप देख सकते हैं कि अब जो हड़ताल है, जो पिछले कुछ दिनों से मंडी आढ़ती एसोसिएशन की तरफ से पिछले कुछ दिनों से जो हड़ताल रखी गई थी, यानी कि उस बात को लेकर कि क्या अब सीधा जो भुगतान है वो किसानों के खाते में जाएगा या फिर मंडियों के खाते में, आढ़तियों के खातों में जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगी अब इस बात को लेकर सबसे पहले जो आढ़ती थे वो हरियाणा सरकार यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं उनके किसी बड़े फैसले का इंतजार करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि हरियाणा के करनाल में आप ये लाइव तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं कि जो करनाल की नई अनाज मंडी है वहां पर जो आढ़ती एसोसिएशन है उनके द्वारा एक बड़ा फैसला ले लिया गया है कि जो हड़ताल उन्होंने इतने पिछले कुछ दिनों में रखी थी वो अब खोल दी जाएगी। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब से जो किसान यहाँ पर अपनी फसल के साथ पहुंचे उनकी खरीद शुरू हो जाएगी और वो खरीद आढ़तियों के द्वारा की जाएगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको जो बताना चाहूंगी, आज हरियाणा के करनाल में करनाल की नई अनाज मंडी में अब से कुछ समय पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, कुछ घंटे पहले जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो हरियाणा विधानसभा नेता प्रतिपक्ष हैं वो कुछ समय पहले यहाँ पर पहुंचे थे। और अब आप देख सकते हैं जो करनाल का जिला प्रशासन है वो हरकत में आता हुआ नजर आ रहा है। और करनाल का मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ। जो दो एसोसिएशन है, एक एसोसिएशन हड़ताल खोल रही है, इस पर क्या कहेंगे? आढ़ती के जो प्रधान उनसे जानना चाहेंगे। ऐसा है जी, जो एसोसिएशन स्टेट की बनी है 100 गुप्ता के, उसमें वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। हमने उनको बार बार कहा भाई हमसे आकर मिलो, सारे मिल बैठ कर समस्या करेंगे, वो कुछ सुन नहीं रहे। पिछले साल भी उन्होंने राजनीति करी थी, किसान परेशान रहे हैं। इसका हमने ये फैसला लिया है भाई जब वो हमारी बात नहीं सुन रहे तो हम क्यों ना अपने किसान को परेशान होने से बचावें। तो राजनीति किस चीज़ की कर रहे हैं सर? पूरे हरियाणा की एसोसिएशन है? नहीं, राजनीति अगर पिछले साल सारा हरियाणा बंद, हम 3 मंडी खोल दी। पिछले साल पूरा हरियाणा बंद था, मना करने के बाद भी उन्होंने बार बार जोर दिया या तो सारा हरियाणा बंद रखो या आप क्यों खोल रहे 3 मंडी। तो कौन कौन प्रधान है उसमें? उसमें अशोक गुप्ता है, अशोक गुप्ता एंड कंपनी है, एसोसिएशन नहीं है, अशोक गुप्ता एंड कंपनी है। मैंने आज भी उसको 3 बार प्रस्ताव आज भी भेजा प्रस्ताव, भाई सब मिलकर बैठ कर बात करो और कोई बचाना किसान के लिए या अपनी ट्रेड के लिए कोई बात करनी है। लेकिन उनने कुछ समय इस बात के लिए कि मंडी पंचायत के लिए दिया नहीं, विश्वास दिया नहीं किसी प्रकार। अब आपने क्या फैसला लिया है? हमने फैसला लिया है, प्रशासन ने हमारी विश्वास दिलाया जो भी मांगे हैं ना हम जल्द से जल्द में पूरी करवाएंगे। कुछ मौके पर निपटाया, जैसे यूपी का था कल से ही पोर्टल शुरू कर दिया, आज से शुरू हो गया। आढ़तियों से कुछ मैसेज करेंगे क्योंकि जो पुरानी एसोसिएशन है जिनकी तरफ से ऐलान किया गया है पूरे हरियाणा की एसोसिएशन की तरफ से, उनके साथ भी काफी सारे आढ़ती इस मंडी के हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तो उन्होंने सोचना, उन्होंने विचार करना भी किसान को परेशान करना है या बचाना है। वो तो उन्होंने देखना भी किसान को उनको बचाना है या परेशान करना है। वो 2 दिन बाद फिर खोल देंगे। मांग क्या थी आढ़तियों की? आढ़तियों मांगते हैं सीधी पेमेंट बजाय खाते मारे बाबर ऑक्शन जो किसान भेज ना उसके सीधी उसमें चल जाए। इस मांग पर हम भी समर्थन करते हैं। मांग लिया सरकार ने? वो मान नहीं, उस पर विश्वास दिया है 10-12 तारीख तक तो वो काम सरकार मनवा लेगी, काम हो जाएगा। वो तो आप क्या चाहते हैं, किसके खातों में आए, उनके खातों में डायरेक्ट आए आपके माध्यम नहीं, मैं भी देखो किसान चाहते हैं सर, आढ़ती ये भी कह रहे थे कि ऑप्शन दिया जाए। हाँ, ऑप्शन भी दिया जाए, ऑप्शन उसके में है, वो भी बात सरकार ने माननी चाहिए और उस पर प्रयास सरकार कर भी रही है। किसान ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। मेरा नाम धर्मवीर पाडा। तो आप देख सकते हैं धर्मवीर पाडा है जो एसोसिएशन के प्रधान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धर्मवीर हैं जो कि किसान नई अनाज मंडी के यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधान है, जिन्होंने ये बड़ी बात यहाँ पर सामने रखी है कि अब से जो उनकी हड़ताल थी वो खत्म हो चुकी है। और मौके पर मैं आपको बताना चाहूंगी करनाल के जो एसडीएम हैं आयुष सिन्हा वो मौके पर पहुंचे हैं। आप सभी लोगों से अपनी वीडियो को देखें, मेरे से शेयर भी करें और बातचीत हम करना चाहेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। जैसे कि आपने देखा अभी जो हमारे यहाँ पे जो आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान हैं धर्मवीर जी, उन्होंने साथ में उनके संबंधित कम 200 आढ़तियाँ जुड़े में हैं। तो हमने आपके सामने परचेज़ अभी शुरू की और ये परचेज़ फूड डिपार्टमेंट द्वारा की गई है और आगे भी पूरी व्यवस्था बनी हुई है और एकदम सुचारू रूप से हम जो प्रोक्योरमेंट है उसकी प्रक्रिया चालू रखेंगे। जो भी एस्पेक्ट है यहाँ तक लोडिंग लेके लिफ्टिंग लेके उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
और जैसे कि सरकार के आदेश है 48 घंटे में किसान के खाते में पेमेंट इंश्योर किया जाएगा। तो सड़क खरीद आज से शुरू होने जा रही है? जी एकदम, अभी शुरू की है आपके सामने, अभी डीसी साहब भी आएंगे एंड उसके बाद ही अकॉर्डिंगली फिर ये कंटिन्यू करेंगे। तो सर मैं अब आपको दूसरी बताना जो चाहूंगी कि एसोसिएशन है उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप, जिन्होंने हड़ताल अभी जो है नहीं उन्होंने कर रखी है, बंद कर रखी है, क्या कहना है उस पर? देखिए अभी तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, अभी जैसा डीसी साहब आएंगे उसके बाद जो जैसा ठीक रहेगा वैसे ही फिर हम आगे डिवाइस करेंगे। तो सर जो आड़तियों की मांग है सरकार से वो उनके बारे में उसमें सरकार अभी भी कंसिडरेशन में है और सरकार के लेवल पे वो डिसीजन होगा, तो जैसा वो डिसीजन होगा फिर उसी समय टोल शुरू करा रहे हैं सर अभी टोल? हाँ जी, अभी तो हम शुरू करवाएंगे फिर, और सब कुछ इसमें तोल भी शुरू होगी और पूरी प्रक्रिया शुरू रहेगी परचेज की। सर थैंक यू। बारदाने की कमी को लेकर बारदाने की कोई कमी नहीं है जी, जो भी परचेज एजेंसीज हैं उनको स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं। अभी 190 जो बेल्स हैं वो आ रहे हैं, एक बेल में लगभग आपके 500 बैग्स कट्टे का हो जाता है इंतजाम, तो ऐसे करके हैफेड और डीएफएससी अपने अपने एरिया से यहाँ पे बेल ला रहे हैं और बारदाने की भी कोई भी समस्या, कोई भी कमी नहीं रहेगी और ये इंश्योर रहेगी। सर एक किसान की अगर 2-3 ट्रॉलियां आती हैं तो उसका अलग अलग गेट पास क्यों करता है, एक क्यों नहीं करता? देखिए ये तो गेट पास का जो सिस्टम है वो रजिस्ट्रेशन जितनी हुई है ज़मीन की, जितने एकड़ है उसके बेसिस पे है। तो अगर मेरे नॉलेज में तो ये इशू अभी तक कोई नहीं था, अगर ऐसा कोई इशू आ रहा है तो मेरे को प्लीज़ उनको बोलिएगा एसडीएम ऑफिस आ जाए और हम कोशिश करेंगे उनका इशू रिजॉल्व को भी शामिल इसमें किस मामले में किया हुआ है? डिपो होल्डर्स को टेम्प्रेरी लाइसेंस इशू किया है सरकार के डीसी साहब के आदेश के अकॉर्डिंगली। 100 से ज़्यादा डिपो होल्डर्स को हमने अभी लाइसेंस दिया है टेम्प्रेरी आड़तिया का, तो ये भी व्यवस्था बनाई जा सकती थी कि वो भी, और अभी भी हो सकती है कि वो अपनी परचेज शुरू करें। तो अभी तक उनकी तरफ से परचेज नहीं हुई शुरू? उनसे की तरफ से भी बाकी मंडियों में मेरे को इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, तो यहाँ पे तो नहीं हुई थी। यहाँ पे हमने आड़ती ही हमारे यहाँ पे सहयोग दिया है, तो यहाँ पे प्रधान जी के साथ जो आड़ती है संबंधित उन्होंने सहयोग दिया, तो यहाँ पे तो सर नजर रखेंगे भ्रष्टाचार पर, क्योंकि डिपो होल्डर्स पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं डीएफएससी डिपार्टमेंट के तहत जो है, लेकिन पिछली बार भी आपने जो है यहाँ पर फर्जी गेट पास घोटाला यहाँ पर पकड़ा था, जिसमें मंडी सेक्रेटरी तक के जो है एफआईआर तक दर्ज हुई थी, आड़तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, उस मामले में आगे कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस चीज का क्या आश्वासन देंगे दोबारा से ऐसा घोटाला या फर्जी गेट पास घोटाला ना हो अधिकारियों की मिलीभगत के चलते? देखिए जैसे आपने पहले कहा, ये जो गेट पास वाला इशू था वो मेरी नॉलेज में आया था, तो डीसी साहब ने डायरेक्शंस दिए थे और एसडीएम्स की टीम बनाई थी। उसमें हमने एफआईआर भी कराई है और डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो रहा है कंसर्न्ड ऑफिशियल्स में, और अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन उसमें ऑलरेडी चल रही है। यहाँ तक अभी की बात है, अगर कोई भी इशू आता है और कहीं पे भी किसी घोटाले की तरह आती है तो हम स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो सरकार की पॉलिसी है वो सही तरीके से सुचारू रूप से किसान के बेनिफिट के लिए। आड़तियों को सर किस तरह से समझाया जाएगा, क्योंकि ये मामला आड़ती और प्रशासन के बीच में है, लेकिन पिस्ता किसान ही है ज़्यादातर? देखिए अभी हम, जैसे कि आप कहा है, किसान को 48 घंटे में पेमेंट हो जाएगी, तो यही सरकार की व्यवस्था बन रही है, तो हम उसी पे ध्यान दे रहे हैं। अभी हमारा फोकस ये है कि परचेज शुरू हो जाए, बस इतना ही। थैंक यू। किसान की 48 घंटे में पेमेंट हो जाएगी। और मैं बताना चाहूंगी कि करनाल की नई अनाज मंडी से आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं कि मौके पर डीएफएससी निशांत राठी है, एसडीएम आयुष सिन्हा है, और कुछ ही समय में, जो कुछ ही देर में जो करनाल के डीसी हैं निशांत कुमार यादव, वो मौके पर पहुंचने वाले। और सबसे बड़ी बात, जो राहत की खबर इस वक्त सामने आ रही है कि अब खरीदारी कुछ ही समय में यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूंगी, जो हड़ताल मंडी आड़ती एसोसिएशन की तरफ से पिछले कुछ दिनों में की गई थी वो अब खत्म हो चुकी है, हड़ताल खत्म हो चुकी है, जिसको लेकर यहाँ पर जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील कि जितने भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप देख सकते हैं हड़ताल खुलवाने के लिए यहाँ पर करनाल के एसडीएम है आयुष सिन्हा, वो मौके पर पहुंचे थे। करनाल के डीएफएससी निशांत राठी वो मौके पर पहुंचे थे और उनके द्वारा यही बात कही गई है कि 48 घंटे में किसानों को पेमेंट भी होगी और उसके अलावा जो भी समस्याएं आड़तियों को, किसानों को देखने को मिल रही है, उसके बारे में हरियाणा सरकार एक बड़ा फैसला जरूर लेगी और निर्णय उसके बारे में जो विचार विमर्श है वो जरूर किया जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा, और एक अलग फैसला जो है जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगी, इस हड़ताल को खुलवाने के लिए मौके पर जो करनाल के एसडीएम है आयुष सिन्हा, वो मौके पर पहुंचे थे। अगर बारदाने की कमी की बात करूं तो वो भी समस्या अब दूर होती हुई नजर आ रही है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर भी करें ताकि किसान को परेशान तो अब आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बड़ी खबर करनाल की नई अनाज मंडी से, जहां पर आप देख सकते हैं मिठाई बटती हुई नजर आ रही है गेहूं की ढेरी के पास। और बड़ी बात यह है कि अब जो नई अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन है, उन्होंने, हम भी लेते हैं, नई अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन है, उन्होंने अपनी हड़ताल खोल दी है। यहाँ पर सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं लेखराज संरक्षक, नई अनाज मंडी नहीं पता। जो ये हड़ताल थी इसमें राजनीति है, जमींदारों को परेशान करने के लिए, लेकिन जैसे हमें पता लगा, क्योंकि हमने पहले अशोक जी के पास संदेशा भेजा था जो कि यहाँ के चेयरमैन है, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो हमें पता लगा ये सिर्फ राजनीति है। जमींदारों की सहूलियत को देखते हुए हमारे किसान भाई परेशान ना हो,
तो आज ये हमने हड़ताल खोली है और बड़े स्मूथली प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा और जमींदारों की सुविधा के लिए प्रशासन बिल्कुल तत्पर है। 48 घंटे में पेमेंट और जो गेट पास की सुविधा वो सब लागू कर दी है। जो यूपी के पोर्टल का मसला था वहाँ से शुरू कर दिया है, वो भी समस्या नहीं आएगी। तो इसको देखते हुए हमने हड़ताल चालू कर दी। तो आप देख सकते हैं सर, क्या लगता है, क्या नाम है वैसे आपका? मेरा नाम इलम सिंह है जी सर, क्या लगता है कि जो राज्य की आड़ती इकाई है वो राजनीति करती हुई नजर आ रही है कहीं ना कहीं? देखो, ये आजकल हमारे ब्लड में आ गई है राजनीति। तो हर व्यक्ति राजनीति करता है। गांव में सरपंची की राजनीति चलती है, स्टेट में कोई विधानसभा की टिकट लेना चाहता है। ये टाइम है, वो चाहते हैं अभी किसी तरह से नाजायज किसी ना किसी तरीके से दबाव बनाया जाए, जबकि सरकार ने ये कोई गलत थोड़ी किया है। भाई 48 घंटे के अंदर अंदर किसानों के खाते में पेमेंट जाएगी, लिफ्टिंग साथ साथ होएगी। आड़ती को क्या चाहिए? आड़ती इस बात से सुखी रहेगा, उसके फड़ पे भीड़ नहीं होगी, उनको बारदाना भी मिलेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये तो एक गुमराह किया जा रहा है किसानों का नाम लेकर के। उनका अपना कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ है। जो कुछ परसेंट है वो लोग जो गलत काम करते हैं, जो फर्जी बिलिंग में विश्वास रखते हैं, उनके ऊपर उनके पास ग्राहकों की भी कोई इतनी संख्या नहीं है। अगर अदरवाइज जिसकी दुकान पे किसान बैठा है उसको तो एक दिन में वो उठाना भारी हो जाता है। वो तो ये चाहता है भी इसका तोल होए और ये भी अपने घर जाए, मैं भी अपने घर जाऊं। तो इसलिए सरकार चाहती है अभी स्मूथली काम चले, किसी किसान को, किसी आड़ती को, किसी लेबर के मजदूर को, किसी को कोई परेशानी नहीं हो। सर, आड़तियों की इस हड़ताल का सबसे पहला मुख्य कारण क्या रहा था? आड़तियों की मुख्य कारण ये था, वो चाहते थे भाई एक हमारे को ऑप्शन दिया जाए। भाई किसान अपने खाते में पेमेंट लेना चाहता है या आड़ती के खाते में, लेकिन उस ऑप्शन का उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। वो क्या है? भाई आड़ती जिस टाइम उसका रजिस्ट्रेशन करता है किसान का, वो कहीं ना कहीं उसको अपनी दुकान पे बुला लेता है। किसान को नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। जब वो अपने उससे मोबाइल से या किसान के मोबाइल से जब रजिस्ट्रेशन कर रहा होता है तो ऑप्शन के नाम पे वो बटन दबा देता है आड़ती का। पिछली बार क्या हुआ, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का जब खोला गया धान, उसके अंदर क्या किया गया, अकाउंट नंबर 1 था, किसान 10 थे। वो लेबर के और अपने राइस मिलर के जो चौकीदार वगैरह कोई भी है, उनके नाम पे भी धान खरीदा गया, जबकि उनका खेती से कोई लेना देना नहीं था। सरकार को ये हर प्रकार की जानकारी है, ऐसा नहीं है अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये अभी इन बातों को ज्यादा तूल देने की बजाय जो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो आज यहाँ पर आए हुए थे और अभय चौटाला जी अम्बाड़ा की मंडी में धान के सीजन के अंदर किसान को खड़ा करके ये कहते हैं भी आपकी धान ये 250 रुपये क्विंटल गम गई है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अरे अब जब किसान पूरा का पूरा जो भी एमएसपी है अगर उसके खाते में ट्रांसफर कर रही है तो उनको भी इस बात से खुश होना चाहिए। क्या लगता है विपक्ष राजनीति कर रहा है? आपकी क्या राय है? ऑप्शनल इसमें कोई दो राय नहीं, वो किसानों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। वो अपनी कोई रैली करके दिखाएं। किसान तो सबका है, किसान तो अन्नदाता है, किसान के बगैर तो कोई पार्टी आगे बढ़ ही नहीं सकती। कहती हुई नजर आई। तो भुगतान के बारे में किसानों की क्या कुछ राय है वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। कुछ किसान हमारे साथ अब जुड़ने वाले हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बलविंदर सिंह है जी, गांव दरड़ है, करनाल जिला है जी। ऐसे आज हमारे यहाँ पैसे जितने हैं हमारे जो गेहूँ है आरती के खाते में आने चाहिए। आड़ती के खाते? हाँ जी, आरती के खाते में आने चाहिए। हम लड़कियों का ब्याह करते हैं, आरती से पैसा लेते हैं। कई जो 2 भाई का देना होता है गवर्नमेंट का जब देते हैं आरती से लेके देते हैं। ठीक है, हमारा पैसा आरती के खाते में आना चाहिए। किसान का तो यही कहना है। इन तो जुमलों की सरकार है, मोदी हो गया या कट्टर हो गया, इनके क्या है, इनके बाल बच्चे तो इनको बेरा लगता शादी करते। ठीक है, अरे जोगी है, जोगी साहब यूपी वाला, वो तो बेचारा बंगला माना पैर रखा। जुमलों की सरकार, उनका तो काम था सांप पकड़ने का, वो आ गए राजनीतियों में, उनको कोई बेरा नहीं है। किसान क्या है, जिमींदार क्या है, हर भाई उसके कहने की तरह लाला जी सेठ जी कहाँ हैं, आड़ती, उनको कोई बेरा नहीं। उनको तो यार जुमलों की सरकार है या मेरे से ज्यादा ना कहो। तो किसान बहुत दुखी किसान को पैसे की जरूरत होती है तो बैंक सबसे पहले देता है या कोई आड़ती? आड़ती देता है, बैंक वाले तो पहले कहते हैं लाओ फलानी जगह मोहर लगा आके लाओ, उस पे लवाओ, कोई एसडीएम से लाओ, पटवारी से लिखा के लाओ। हैं कहाँ जी, जमीन की फर्द लेते हैं, कहाँ से लाएं? तो अब विश्वास किस पे? आड़तियों पे? हाँ जी, आड़तियों का विश्वास है। हम तो कह रहे हैं आड़ती के खाते में आना चाहिए, चाहे हमारा 2 लाख हो, लाख हो, आड़ती के खाते में आना चाहिए। क्या लगता है नए
नए सिस्टम आने के बाद जो किसान और आड़ती का रिश्ता है वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं जी नहीं, या तो ऐसे ही रहेगा या तो जंगलों की सरकार है, आपने मैंने पहले बोल दिया जी, हैं या तो खच्चर है, कट्टर नहीं है। या इसका तो वोट दे दिए थे, हमने भी दिए, सब लोगों ने दिए, ये तो हमारे से गलती होगी। मैं तो अभी सारे से कह रहा हूँ ऐसा काम कोई ना करियो। मेरे भाइयों से यही बेनती है, किसानों को देखो 4-5 महीने हो गए दिल्ली में बैठे, या देखो बिजली से वहाँ भी फूक रखी है, बिजली वाले कहाँ कर देंगे। या देखो या फूक रहे, देख यहाँ देखो जी, आज की आग लगी हुई मैं, ठीक। ये तो जंगलों की सरकार है जी, हमारा आरसी बिना बिल्कुल नहीं चलेगा। जब काम डट के रहने वाला हूँ, हरियाणा का हूँ, यूपी का नहीं हूँ। तो ये दर्द कभी सरकार हैं? ने समझा है? अरे दर्द होता था, यो मेरे से क्यों मारा होता है। 4-5 महीने हो गए वहाँ किसान पड़े भूखे तो सहे, यहाँ आने के नहीं। ये मोदी साहब बोलेगा नहीं मैं यहाँ किसान बिक जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाने का, वहीं रहेंगे उसकी छाती पे, हैं बिल्कुल रहेंगे। साहब से कुछ अपील करोगे? करनाल से एमएलए भी हैं, हैं? सीएम साहब से क्या अपील करोगे करनाल से? हाँ हाँ, ये तो सारे जिम्मेदारों के साथ ही हम तो बच्चे हैं, बुजुर्ग भी हैं हमारे से बड़े बड़े, हम क्या जानते हैं। कौन से गांव से आप? हैं दर्द से। कितने एकड़ गेहूं लेके आए हो आपकी? अरे या तो 30-35 एकड़ की है, ठीक बिल्कुल है जो उसकी कहने की तरियाँ। या तो जुंगलों की सरकार है, बोलते हैं यानी तोल नहीं होएगा, फलाना नहीं होगा, होगा। आज पैसे देते आरती, सब कुछ करेंगे, पैसा नहीं जाएगा, आरती के खाते में पैसा आना चाहिए, हमारी यही बेनती है जी। तो इस बार ही समस्या आई है या पहले भी आती है? ये आज की या तो नवी सरकार आती है, जल्द की या सरकार आ रही है उधर की आ रही है। कभी यहाँ हरियाणा के रोक दिए, कभी यूपी के रोक दिए, कहीं उत्तरांचल के रोक दिए हैं। यहाँ तो हाँ जी, वो तो जुंगलों की सरकार है, रंडवियों की। कुछ और भी किसान हमारे साथ हैं, उनकी भी राय लेना चाहेंगे। क्या लगता है जो भुगतान के लिए कि आड़तियों के खाते में भुगतान जाए या फिर किसानों के खाते में, आपकी क्या राय है इस बात को लेकर? आड़तियों के खाते में भुगतान होना चाहिए जी, क्योंकि आड़ती और जिम्मेदार एक कनेक्शन बना हुआ है। जिम्मेदार को कभी भी आड़ती के बगैर सरेगा नहीं। क्या पता जिम्मेदार को किस टाइम पैसे की जरूरत पड़ जा, तो जिम्मेदार कहाँ से दे दे गवर्नमेंट पैसे हमारे को, ना बैंक को पैसे देगा, तो आड़ती बिना हमारा गुजारा नहीं चलेगा। तो ये आड़ती और जो किसान का रिश्ता है, ये जो सिस्टम है, ये कब से चलता आ रहा है? ये तो बहुत पुराना चलता रहा जी, सदियों से यही चलता रहा। कहीं ना कहीं सरकार इस रिश्ते को खत्म करने की सलाह में, हाँ जी, कोशिश में। सरकार इसको रिश्ते को खत्म करने के चक्कर में आ जी। कारण क्या लग रहा है इस रिश्ते को खत्म करने के पीछे? कारण तो यही है जी, मान ले खट्टर जो ये सरकार आई है ना, उस दिन की जिम्मेदार को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, जिम्मेदार बहुत ज़्यादा परेशान है। अब बेचारा आड़ती भी हमारे साथ जुड़ चुका है, ये भी परेशान कर दिया इसने। तो कुछ किसानों की हमने आपको राय दिखाई कि भुगतान को लेकर उनकी क्या राय है, और उनकी यही राय है कि हमें भुगतान आड़तियों के खाते में चाहिए, क्योंकि किसान और आड़तियों के रिश्ते की बात करूं तो ये रिश्ता बहुत ज़्यादा पुराना है, सदियों पुराना है, और इस रिश्ते को कहीं ना कहीं सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जब भी किसी किसान को पैसे की ज़रूरत होती है, चाहे वो आधी रात का समय क्यों ना हो, किसान आड़तियों का दरवाज़ा खटखटाते हैं, आड़तियों के पास चले जाते हैं और आड़ती उन्हें पैसा दे भी देते हैं, जबकि बैंक इतनी जल्दी उन्हें ना तो कोई लोन की सर्विस देता है और ना ही उन्हें कोई पैसा देता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, जो ये नया सिस्टम, नई नीतियां सरकार की आ रही हैं, उसमें आड़ती और किसान का रिश्ता खराब होने की भी संभावना हो सकती थी। लेकिन अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करनाल की नई अनाज मंडी से बड़ी खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि जो आड़ती एसोसिएशन ने जो हड़ताल रखी थी, जो हड़ताल की थी पिछले कुछ दिनों में, आज उस हड़ताल को खोल दिया गया। आप सभी लोगों से अपील, वीडियो को देखें भी और इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, करनाल की नई अनाज मंडी से आप सभी के साथ लाइव। इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।